सो हम लोग वचन में से जाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो, है ना। हम लोग बीते संडे को इस वचन को सीख रहे थे और जिसका शीर्षक जो था हम लोगों ने उसके 2 भागों में से ऑलरेडी जा चुके हैं। सबसे पहला भाग हम लोगों ने देखा कि कीज टू ओवरकम टेम्पटेशन, प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त करने की कुंजी। हम लोगों ने पहला याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय पद संख्या 12 में से ऑलरेडी इस चीज को सीख लिया था कि जब हम परीक्षाओं में स्थिर बने रहते हैं तो परमेश्वर पिता हमें क्या करता है, हम उस स्थिरता के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन के मुकुट से नवाजता है। दैट इज व्हाट James 1:12 says, that when you endure the temptation, then the Lord God Almighty will gonna reward you with the crown of life। याकूब 1 पद संख्या 12 में से हमने इस चीज को देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने पिछले संडे उस चीज को और एक स्टेप फर्दर हमारी इस शिक्षा को गहराई में लेकर के गए थे और हमने देखा था कि हम भला कैसे परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त कर सके। देखिए, हम लोग सब जानते हैं, हर एक स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हमारे जीवनों में एक ऐसा सीजन आता है जहां पर हम चैलेंजेस में से होकर के जाते हैं, जहां पर हम चुनौतियों में से होकर के जाते हैं, जहां पर हम ऑपोजिशंस में से होकर के जाते हैं, जहां पर हम लोग एक विरोधात्मक ताकत का आभास करते हैं। और इन सब के साथ में हम लोगों के पास में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मैं परीक्षाओं से घिरा हुआ हूं, मैं प्रलोभनों से घिरा हुआ हूं, मैं यहां पर जो है टेम्प्टेड हो सकता हूं, मैं यहां पर जो है इस परीक्षा में गिर सकता हूं। तो परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे लिए लिखा है, जिसे आप और मैं जानते हैं कि इसमें पूरी हर एक चीजों का इलाज है, इसमें हर एक चीजों का समाधान है। हाउ दिस वर्ड ऑफ गॉड विल गोना हेल्प अस टू ओवरकम द टेम्पटेशन। कैसे ये परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी प्रलोभनों को और परीक्षाओं में जय प्राप्त करने में मदद करेगा। हम लोगों ने वचन में से देखा था, हम लोगों ने निकाला था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसकी पद संख्या 41 में से देखा था हमने, जहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, उसके चेलों को गतसमनी के बाग में जाकर के वो कहता है कि तुम यहीं पर बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि हम लोग उसी वचन को वापस से स्टडी करें या मेडिटेट करें तो वापस वहां पर वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वॉच एंड प्रे, है ना, इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है वॉच एंड प्रे अनलेस यू विल, जब तक तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक और अनुवाद बोलता है until you fall into a temptation, तुम परीक्षा में ना गिर जाओ या तुम उस परीक्षा के फंदे में ना पड़ो। आमीन। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, यह हमारा थीम स्क्रिप्चर है, हमारी शिक्षा का थीम स्क्रिप्चर है मत्ती उसका 26 और उसका 41 वर्स। ओके, वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, करते रहो, है ना। हिंदी बाइबल बोलती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब यहां पर मैं इस चीज को वापस से ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि यीशु मसीह जब यहां पर बोल रहे हैं, उनके चेलों के साथ में एक बात बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जागते रहो। और जागने के साथ में दैट डजंट मीन्स कि तुम जीवन में कभी सो ही नहीं, परंतु उसके साथ में क्या करो, तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते रहोगे तो तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। मैं एक चीज को यहां पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, यदि आप इस चीज को मेरे साथ में संदर्भ के अनुसार पढ़ रहे हैं तो यीशु ये नहीं कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा तुम्हारे जीवन में ना आए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा तुम्हारे जीवन में कभी आने ही ना पाए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा तुम्हारे ऊपर प्रबल ना हो पाए। ये सारी चीजें यीशु नहीं कह रहा है। यीशु क्या कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दैट मीन्स परीक्षाएं आएंगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, है ना। चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, टफ सिचुएशंस आएंगी, ऑड सर्कमस्टांसेस आएंगे, परीक्षाएं, टेम्पटेशन, प्रलोभन सभी के साथ में आएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी परीक्षा ना ली जाए। हम यीशु का उदाहरण देख सकते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होने ही से पहले वचन बताता है, मत्ती 5 को उठा करके देख लें, कि आत्मा उसे पहाड़ पे ले गया कि उसकी परीक्षा हो ही जाए या की जाए। आमीन। तो इवन द सन ऑफ गॉड हैज बीन टेम्प्टेड, यहां तक कि यीशु की भी क्या हुई थी,
परीक्षा हुई थी। बट कैसे आप और मैं इस परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, उसका उत्तर यीशु मसीह स्वयं आपको और मुझे कह रहा है। वो कह रहा है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। दैट मीन्स प्रेयर इज द की टू ओवरकम टेम्पटेशन। प्रार्थना एक कुंजी है जिसके द्वारा हम जो भी परीक्षाएं आती है, जो भी हमारे ऑपोजिट सीजन्स में से होकर के जाते हैं, जो भी टफ सिचुएशंस में से जाते हैं, जहां पर भी हम टेम्पटेट होते हैं, जहां पर भी हमारी परीक्षाएं या प्रलोभन आते हैं, उन सब के मध्य में यदि आप और मैं एक प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं तो हम उस परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। आमीन। मैंने इस चीज को कहा था आप लोगों के साथ में जब इस वचन को बांटा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अ प्रेयरफुल पर्सन इज अ पावरफुल पर्सन, है ना। इसे यदि हिंदी में कहें तो एक प्रार्थना से भरा हुआ व्यक्ति एक सामर्थी व्यक्ति होता है, वेयर एज अ प्रेयरलेस पर्सन इज अ पावरलेस पर्सन। जहां पर एक प्रार्थना रहित या प्रार्थना में बहुत ही कम प्रेस ऑन करने वाला व्यक्ति एक शक्तिहीन या सामर्थहीन व्यक्ति होता है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जब कभी भी कोई सी भी बड़ी कलीसियाओं में बात होती है या छोटी कलीसियाओं में बात होती है, जितने भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके पीछे एक उपाधि लगा दी जाती है। उन्हें बिशप या डीकन कह करके नहीं बोला जाता है, परंतु उन्हें क्या बोला जाता है? प्रेयर वॉरियर्स। Because they used to train themselves, they used to equip themselves, वो अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि आत्मिक मंडल में मैं कैसे तैयार हो सकूं, आत्मिक मंडल में मैं अपने आप को कैसे उन आत्मिक अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को इक्विप करने वाला हो सकूं, प्रशिक्षित करने वाला हो सकूं, ताकि जब मैं प्रार्थना करूं, सांसारिक रीति से मैं दुर्बल हूं, निर्बल हूं, कुछ भी हूं, परंतु जब मैं प्रार्थना में खड़ा होता हूं, मैं इस संसार की हर एक बातों से भी ऊपर आत्मिकता में बढ़ा हुआ हूं। इसीलिए आप प्रार्थना करने वाले लोगों का जीवन देखें, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, द वन हु इज कंसिडर्ड एज अ प्रेयर वॉरियर, वो होगा दुर्बल होगा, वो भले से कुछ भी, मतलब उसके लिए ही इज गुड फॉर नथिंग, उसका अरे ये क्या ही जीवन है। बट व्हेन ही और शी कम्स इन ऑन देयर नीज, देन दे हैव द कैपेबिलिटी टू जस्ट, वो शैतान के उस हर एक फंदे को, शैतान के उस हर एक किंगडम को, शैतान के उस हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को जड़ से उखाड़ने की ताकत, हैसियत और जुर्रत रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रार्थना योद्धा। इसीलिए उन्हें एक प्रेयर वॉरियर के रूप में डिनोट करा जाता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दैट अ प्रेयरफुल पर्सन इज अ पावरफुल पर्सन, है ना। आज की इस शाम को हमें अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है कि मेरा प्रेयरफुल लाइफ कैसा जा रहा है, मेरा प्रेयर लाइफ कैसा जा रहा है। क्या मैं प्रार्थना के जीवन में, मैं मेरी पत्नी से कई बार बोलता हूं, हम लोग इन 2 से 2.5 साल के दरमियान में मैंने उनसे कई बार एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, करण हाउ इज योर प्रेयर लाइफ, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। क्योंकि पता है प्रेयर लाइफ इज समथिंग लाइक दैट, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी कम होती है, जैसे ही हम उसे चार्जिंग में प्लग इन करते हैं, हम हमारे मोबाइल की बैटरी को भरने लगते देखते हैं। तो इन द सेम वे जब हमारी आत्मा की बैटरी कम हो रही है, जब हम आत्मा में कम हो रहे हैं और हम हमारे ऊपर शारीरिक बातों को प्रबल होते हुए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अरे इजीली मैं चिड़चिड़ा जा रहा हूं, हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर आत्मा के फल ऑपरेट नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारा फ्लैश जो है वो डोमिनेट करने लग रहा है। वी नीड टू प्लग इन द मोड ऑफ प्रेयर। The moment when we plug in the mode of prayer, slowly and slowly, gradually and gradually, what we do is we sense the power of the Holy Spirit come in residing inside of us. है ना? That's why a prayerful person is a powerful person. कई कलीसियाओं में प्रेयर वॉरियर्स के रूप में स्त्रियों को कहा जाता है कि अरे ये हमारे कलीसिया की स्त्रियां हैं, ये प्रेयर वॉरियर्स हैं, है ना। कोई सी भी स्त्री को नहीं कह दिया जाता है कि अरे ये 5 स्त्रियां हैं, ये लोग में से 2-3 स्त्रियां जो है ये बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रही है तो इनका ग्रुप जो है वो प्रार्थना योद्धा का ग्रुप है। नहीं 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 नहीं, पासबान या जो कोई भी रहता है वो परखता है कि इन 5 स्त्रियों में से कौन अपने आप को प्रार्थना के प्रति डिवोटेड है, कौन घंटों घंटों लेकर के प्रार्थना कर सकती हैं, कौन 4 से 5 घंटे बिना रुके अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हैं, कौन घुटने पे आ सकती है, कौन मध्यस्थता कर सकती है, कौन ऐसे है। मेरी पत्नी और मेरी मम्मी इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं, शायद बताते हैं, लेडीज मीटिंग में जाते हैं तो मीरा दीदी को बोलते हैं, बताते हैं कि शी इज़ अ गुड प्रेयर वॉरियर,
एज वेल एज पॉल आंटी के बारे में भी बताते हैं कि वो भी बहुत प्रार्थना करने में, मतलब कोई सी भी अगर ऐसा होल नाइट प्रेयर हो, दे आर ऑलवेज देयर। या तो फिर कोई सी भी अगर ऐसे प्रेयर मीटिंग हो जहां पर फास्टिंग प्रेयर हो, तो वे लोग घंटों घंटों प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने घुटने पे आने के लिए तैयार है। पता है क्या होता है, व्हाट योर प्रेयर लाइफ डज, इट रिफ्यूल्स योर स्पिरिट मैन। वो क्या करता है, वो आपके आत्मिक मनुष्यत्व में क्या करता है पता है, जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं, हम पेट्रोल या ईंधन डलवाते हैं। इन द सेम वे जब हमारी आत्मा जो है वो एक उसका माप जो है वो कम होने लग जाता है। वो कम कैसे होता है, जितना हम फ्लैश में जिएंगे ना, वो आत्मिक जन उतना कमजोर पड़ता जाएगा। जितना हम उसे कम से कम भोजन देंगे, वो और दुर्बल होता जाएगा। बट जिस पल आप और मैं प्रार्थना में बैठते हैं, जिस पल आप और मैं घुटने पे आते हैं, जिस पल हम लोग ऐसे करते हैं, पता है क्या होता है, वो आत्मिक मनुष्यत्व का जो मेजर रहता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। एंड दैट्स हाउ वी कैन डोमिनेट इन स्पिरिचुअल रियल्म। ऐसे करके हम आत्मा में ज्यादा से ज्यादा चल करके आत्मा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को उस दिन भी कहा था कि अ प्रेयरफुल पर्सन इज अ पावरफुल पर्सन। और ये ही चीज, ये ही कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी हम यीशु मसीह में भी देख पाते हैं। यदि हम लोग यीशु की लाइफ को स्टडी करें, चारों गॉस्पेल्स में से उठा के देखें, तो हमको लगेगा यस, ही इज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, एक यीशु मसीह जो है बहुत अच्छा प्रचारक है और शिक्षक है। बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। यीशु मसीह जो है उसके हाथों के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हुए, है ना। अंधों को आंखें दिया उसने, गूंगों को जीभ दिया उसने, दृष्टिहीन को उसने वापस से अपनी दृष्टि दिया, उसके बाद में लंगड़ों को चला दिया उसने। कितने ही क्रिएटिव मिरेकल्स करे, लाजरस को जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, और लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में कार्य करा। बहुत सारी चीजें यीशु मसीह की देख लेते हैं। वी ऑफन लुक एट द वन साइड ऑफ द पिक्चर ऑफ जीसस, और वो ये रहती है कि यीशु मसीह वाज अ गुड टीचर, वाज अ गुड प्रीचर, एंड ही वाज द वन जो वो बहुत सारे अलौकिक और अद्भुत काम करता है। बट दैट्स नॉट इट। केवल उतना ही काफी नहीं है। पता है, हम लोगों ने वचनों में से बहुत खुदाई कर करके देखा था कि इसके साथ में यीशु की एक हिडन साइड भी थी, और वो ये थी दैट ही वाज आल्सो अ प्रेयरफुल पर्सन। वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वचन बारंबार बताता है। मैं यदि आप लोगों को 2-3 वचनों में से वापस से लेकर के चलूं, क्योंकि एक शॉर्ट रिकैप में से होकर के हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग देखें तो हम लोग देख पाते हैं इस चीज को कि यीशु मसीह के नेचर में था, यीशु मसीह के कैरेक्टरिस्टिक में था, वो उसका स्वभाव था, वो उसका आचरण था कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना रहे। यदि हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को निकालें और उसके 6वें अध्याय और उसकी पद संख्या 46 को देखें, तो मरकुस 6 पद संख्या 46 आपको और मुझे यही कहता है। वहां पर वचन कहता है, उन्हें विदा करके यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। यदि इसी मरकुस अध्याय में बने रहें, उसका 1 अध्याय पद संख्या 35 को पढ़ें, तो वहां पर भी वचन कुछ इसी प्रकार कहता है। मरकुस 1 अध्याय पद संख्या 35 क्या कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और अगर हम लोग आगे जाएं तो लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी पद संख्या 16 भी यही कहती है। लूक चैप्टर 5 वर्स 16, वहां पर वचन कहता है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। वह जंगलों में, यीशु मसीह जंगलों में अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह के नेचर में, यीशु मसीह के कैरेक्टर में था, दैट इज टू प्रे अनटू गॉड। ही वाज नॉट ओनली अ गुड प्रीचर और अ टीचर, ही वाज नॉट ओनली द वन हु कैन डू मेनी साइंस एंड वंडर्स एंड सुपरनैचुरल क्रिएटिव मिरेकल्स, बट along with that he was also a person who was devoted to prayer. He was also a person who was serious about prayer. And जब प्रार्थना की बात आती थी तो वो प्रार्थना के जीवन को अलग और उसकी सेवकाई को अलग रख देता था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं यही चीज को आज के दिन आपको कहना चाहूंगा। मैं भले से कोई भी व्यक्ति हो, कितने अभिषेक प्रभु के दास मुझसे सामर्थी हो या कितने भी कैसे भी, आपके और मेरे जीवन में एक सीख हमें देखना जरूरी है, सीखना जरूरी है कि हमारा प्रार्थना का जीवन पूरा अलग होना है और उसके बाद में हमारी सेवकाई पूरी अलग होनी है। ये चीज मैंने सेट नहीं करी है, ये यीशु मसीह के जीवन से हम देखने को पाते हैं। वचन बताता है कि वह अलग जा करके प्रार्थना करता था।
वो उसकी मम्मी को भी एंटरटेन नहीं करता था कि आ जाओ माता मरियम मेरे साथ प्रार्थना करो। वो उसके चेलों को भी पास में नहीं रखता था कि चलो याकूब, यूहन्ना और पतरस, जो तुम मेरे प्रिय चेले हो, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरे सुपरनैचुरल मिरेकल्स को देखा है, कम लेट अस प्रे। परंतु वचन क्या बताता है? इंग्लिश बाइबल में से हम लोग देखें ना, तो इंग्लिश बाइबल वचन बताती है लूका 5:16, बट जीसस ऑफन स्लिप्ड अवे फ्रॉम देम। यीशु मसीह उनसे पलड़ा झाड़ता था, यदि हम इसको खड़ी भाषा में बोलें। जितने लोगों के साथ में चलता था, उसके चेलों के साथ में चलता था, 12 चेलों के साथ में, वचन बताता है जीसस ऑफन स्लिप्ड अवे फ्रॉम देम and went into the wilderness to pray. That means he secluded his prayer time. He isolated himself for when it comes to prayer. जब भी उसके लिए प्रार्थना करने का विषय आता था, तो वो प्रार्थना करने के लिए क्या करता था? अपने आप को डिटैच कर लेता था लोगों से, अपने आप को डिटैच कर लेता था लोगों से। मैं मेरी पत्नी से जब भी पूछता हूं आपका प्रार्थना का जीवन कैसा चल रहा है, मैं उनसे ये नहीं पूछता हूं कि आप हमारे साथ में, मेरे साथ में, आपका पर्सनल प्रार्थना का जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि दिस इज हाउ आई एम ऑल्सो, है ना। मेरी पत्नी को ये चीज पता है कि वो, मेरा पति प्रार्थना को लेकर के बहुत पागल है ना। आई यूज्ड टू स्पेंड, एंड आई ऑल्सो डिड दिस टाइम ऑल्सो, जब हम लोग उपवास प्रार्थना में थे, वी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन प्रेयर। 4 से 5 घंटे प्रार्थना में हम लोगों ने बिताए हैं, और प्रभु ने अनुग्रह दिया है, केवल ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बट मैं केवल इस चीज को देखना और आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह कहां से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करने की सामर्थ्य पाता था? प्रार्थना से। वो दिन भर यूज होता था और रात में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाता था। जैसे हमारा सेल फोन जो है वो दिन भर यूज होता है, पर रात में जैसे ही हम हमारे बिछौने पे जाते हैं, हम क्या करते हैं? उसे प्लग इन कर देते हैं। इन द सेम वे व्हेन जीसस वाज डूइंग हिज मिनिस्ट्री ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ, यीशु क्या करता था? वो दिन भर का थका हारा हो सकता होगा, पर वो क्या करता था? अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, अगले दिन के लिए उस सामर्थ को जो खुदा ने उसे दिया है और उससे नवाजा है, उससे पूरा परिपक्व होने के लिए ही यूज्ड टू रिफ्यूल himself with prayer. He used to rejuvenate his spirit through prayer. वो अपनी आत्मा को तरोताजा करता था प्रार्थना करने के द्वारा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus was so much devoted to prayer. हम लोग इस चीज को देख ही नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द चर्चेस में, किसी चर्च की आलोचना नहीं कर रहा हूं प्रियो, परंतु हमें हमारा एंगल चेंज करने की जरूरत है। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करता था, सत्य है। यीशु मसीह अच्छा प्रचारक था, वो भी सत्य है, परंतु उसके साथ में यीशु मसीह एक अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो यीशु ने केवल ऐसे प्रार्थना नहीं करी कि चलो आ जाओ फैमिली प्रेयर करेंगे। नो, when it comes to his prayer time, दूर रहो, मुझे प्रार्थना करने दो, दूर रहो, मुझे प्रार्थना करने दो। और वो ही चीज यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में भी सिखाई है। यदि हम लोग देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें या 5वें अध्याय को देखें, तो यीशु क्या कहता है? वहां पर यीशु मसीह स्पष्ट बोलता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ, तो अपने दरवाजे को बंद करो, कुंडी लगाओ, और कुंडी लगा करके प्रार्थना करने गुप्त में आओ, ताकि जो पिता तुम्हें गुप्त में देखता है वो खुले में प्रतिफल देगा। आमीन। हमारी प्रेयर लाइफ पर्सनल होना जरूरी है प्रियो। आवर प्रेयर लाइफ नीड्स टू बी पर्सनल। मैं मेरी पत्नी के साथ जब भी प्रार्थना करता हूं, वो एक कपल प्रेयर, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। बट हमारा एक अलग से एकांत प्रभु के साथ में प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है ना। हम जितना प्रार्थना करते जाएंगे उतना पावर को पाते जाएंगे। मैंने पिछले संडे भी इस चीज को कहा था कि हमने बहुत सारे प्रार्थना योद्धाओं को देखा है, या उन लोगों को देखा है जो उपवास प्रार्थना में से होकर के आते हैं। और जब वे उपवास प्रार्थना में से होकर के आते हैं, तो उनके नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके एटीट्यूड में हम बदलाव देखने पाते हैं। जब भी प्रार्थना की बात आती है, तो वो कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलते इफ बट ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये नहीं नहीं नहीं। वो बोलते प्रार्थना करने को मिला, एक और अवसर मिला, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो आत्मिक आयाम में, आत्मिक रेलम में जो है, वहां पर कुछ ना कुछ हरकत होगी। आत्मिक आयाम में जो है, वहां पर शत्रु के प्लान्स और स्कीम्स विफल होगी। और जब जो चीज आत्मिक आयाम में पहले होती है, फिर वो सांसारिक आयाम में बाद में प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वे लोग एक आयाम से भर के, एक रेलम से अपग्रेड होकर के दूसरे रेलम में जाकर के प्रार्थना करते हैं। और जब वे प्रार्थना करते हैं, तो सांसारिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं देखता है। प्रार्थना करा, क्या करा, ये ऐसे थोड़ी सी देर के लिए बड़बड़ा लिया, यीशु के नाम में आमीन बोल दिया, क्या हुआ?
बट जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो सीरियसली प्रार्थना करते हैं, जब वो जेन्युइनली डिवोट होकर के प्रार्थना करते हैं, दे न्यू इन देयर स्पिरिट, दे न्यू इन देयर हार्ट दैट समथिंग गुड एंड बिग एंड ग्रेट इज अबाउट टू हैपन। मैं यीशु की लाइफस्टाइल को स्टडी कर रहा था प्रियो पिछले दिनों में, कि यीशु मसीह के अंदर कैसे एक ऐसा नेचर आया, कैसे एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हुआ, क्योंकि इस ही केवल एक कैरेक्टर के कारण, और वो चीज यीशु मसीह ने उनके पकड़वाए जाने से पहले कलीसिया के सामने अनलॉक कर दी, चर्च के सामने अनलॉक कर दी कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मैं प्रार्थना का जीवन जिया हूं। मैंने अपने हर एक जीवन के क्षेत्र में मेरी जो सेवकाई 3.5 साल की सेवकाई रही, मैंने जहां जहां पर भी जाकर के कफरनहूम, नासरत, बेथलेहम या फिर सामरिया या कहीं पर भी गया, मैंने उसके पहले पिता के सामने घुटने टेका, मैंने उसके पहले एक प्रार्थना का जीवन जिया। जो मैंने पहले प्रार्थना में पिता से मांगा, उसको अगले दिन मैंने प्रगटीकरण में देखने पाया। इसीलिए मैं उन सारे शैतान के फंदों पे और प्रलोभनों पे जय प्राप्त कर पाया, बिकॉज आई यूज्ड टू कमिट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू डिवोट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू ऑफर माई सेल्फ इन द प्रेयर टाइम। उसने प्रार्थना में अपने आप को, है ना, देयर इज आजकल स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी टर्म आ गई है, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। मैं इसको यीशु की लाइफ से कंपेयर करते हुए कहूंगा, he invested himself in prayer, and in return what he got is huge testimonies. उसने अपने आप को निवेश कर दिया था, पूरा के पूरा अपने आप को झोंक दिया था प्रार्थना में। हम लोग कुछ और पैरा को या कुछ और घटनाक्रमों को यीशु मसीह के लाइफ से स्टडी करेंगे, निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी पद संख्या 35 से 42 तक, इस पूरे पैरा को हम लोग पढ़ेंगे। Gospel of Mark chapter 1 verse 35 to 42, वचन क्या कहता है वहां पर? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु के बारे में कहा जा रहा है कि भोर को सूर्य उदय होने से पहले, पौ फटने से पहले, यीशु बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसका अगला पद संख्या क्या बोलता है? तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। क्यों खोज में गए? बिकॉज ही हैज सेपरेटेड हिज प्रेयर टाइम विथ हिज क्लोज्ड वन। उसने उसके प्रार्थना के समय को उसके करीबी लोगों से भी अलग करके रख दिया था। वो नहीं चाहता था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तब कोई और मेरे बीच में खलल पैदा करने के लिए थर्ड पार्टी भी आए। इसीलिए मैं हर एक बार इस चीज को बोलता हूं कि फैमिली प्रेयर वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, परंतु वो फैमिली प्रेयर अगले पायदान पे, अगले स्टेप पे तब रीच होगी जब आपका इंडिविजुअल प्रेयर लाइफ स्ट्रांग रहेगा। यदि आप व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में एक अलग ही आयाम में हैं, तो आपके पारिवारिक प्रार्थना के लिए आपको लोगों को खींचना नहीं पड़ेगा, आओ प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करें। आपकी जीवन से वो प्रार्थना ऐसी सामर्थ्य और ऐसा प्रभाव उनके जीवन में डालेगी कि ऑटोमेटिकली वो आएंगे कि अरे ये व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं ना, इनके शब्द नहीं रहते हैं परंतु मानो कुछ होने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। क्यों खोज में गए? बिकॉज ही हैज सेक्लूडेड, ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ इन द प्रेयर टाइम। आगे वचन और क्या कहता है? जब वह मिला, दैट मीन्स वो उसके ढूंढ रहे थे, उसने अपने आप को कितना एकांत में कर दिया। जब वह मिला तो उससे कहने लगे, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, हम 12 चेले थे, तूने अपने आप को इतना एकांत में कर लिया कि हम तुझे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए हम तुझे कह रहे हैं कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। इंग्लिश बाइबल बोलती है, लेट वी मे गो इनटू द अनदर टाउन टू प्रीच द गॉस्पेल, फॉर दिस पर्पस आई हैव बीन सेंट फॉर्थ। आओ हम लोग दूसरे शहर में जाएं और वहां पर भी गॉस्पेल को प्रीच करें, क्योंकि मेरे आने का ही, मेरे भेजे जाने का ही उद्देश्य ये है। नाउ व्हाट योर प्रेयर टाइम डज, इट हेल्प्स यू टू रिकॉल योर पर्पस। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? आपका प्रार्थना करने का समय आपको क्या करता है? वो आपके उद्देश्य को आपको वापस से स्मरण दिलाता है। वो आपको बतलाता है कि यदि मैंने व्हाटसोएवर आपको यदि अकोला में रखा है, आपको यदि उज्जैन में रखा है, आपको जयपुर में रखा है, आपको कोई से भी शहर में रखा है, जब आप प्रार्थना में डिवोटेड रहते हैं तो वो डिवोटेड टाइम जो प्रार्थना में बिताते हैं वो आपको रिकॉल कराता है कि आपको यहां पर भेजे जाने का उद्देश्य क्या है।
नहीं तो यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे ना, हम लोग एक आवारा क्रिश्चियन की तरह हो जाएंगे। हमको समझ में ही नहीं आएगा, अरे क्या हो रहा है, क्या जी रहा हूं मैं, कहां से बिल्कुल खुले सांड के जैसा कहीं ना कहीं इधर से उधर जाए जा रहा हूं। बट जब यीशु मसीह का वचन बता रहा है यहाँ पे कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना में पूरी रात भर वो भोर को उठा और वो प्रार्थना करा, चेले उसकी खोज में आए, चेलों को जैसे ही मिला, यीशु ने क्या बोला, आओ हम दूसरे नगर को चलें क्योंकि इसीलिए मैं भेजा गया हूं। बिकॉज यीशु मसीह ने प्रार्थना में इस चीज को आभास कर लिया। यीशु मसीह अपनी प्रार्थना के टाइम में ये जान गया, उसने रिकॉल करा, उसने स्मरण करा कि हाँ मेरा भेजे जाने का उद्देश्य ये है। Your prayer time helps you to recall the purpose for which God has sent you upon this earth. हालेलुया। यदि प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे ना, तो वो पर्पस हम हमारी शारीरिक बातों से, मन विचार कल्पनाओं से, 10 दुनिया के टेंशन से वो पर्पस में जी ही नहीं पाएंगे। It is mandatory to spend time in prayer. आगे वचन क्या बोलता है, वहां भी प्रचार करूं क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील और उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। यीशु मसीह का डे टाइम के लिए एक अलग ही सिक्के का पहलू देखने को मिलता है और नाइट टाइम का एक अलग ही सिक्के का पहलू है। डे टाइम में प्रचार करता, दुष्टात्मा को निकालता, कोड़ियों को शुद्ध करता, चंगाई करता फिरा, परंतु रात में क्या करता है, उसके लिए बहुत सारे चर्चेज में बात नहीं होती है। ये बात आपको और मुझे परमेश्वर का आत्मा एक प्रकाशन के रूप में दे रहा है कि रात में प्रार्थना करता था, रात में प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था। आगे वचन क्या बोलता है, एक कोड़ी उसके पास आया, उसको विनती करके उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। My question to you is, from where does he receive that power to heal the leper? It is as clear unto you. इसमें कुछ भी चीज मैं आपके सामने जोड़ना घटाना नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर रिवील कर रहा है। हम बोलते हैं, पास्टर साहब हम लोग तो जब शुरुआत में विश्वास के जीवन में आए थे, तब तो हमारे जीवन में से ऐसे चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते थे, हम बीमारों के ऊपर हाथ रखते थे, वे चंगे हो जाते थे, हम दुष्टात्माओं के लिए प्रार्थना करते थे, वहां पर लोगों को जो दुष्टात्मा ग्रसित थे, वे लोग डीमन पजेस थे, वे लोग डिलीवर हो जाते थे। पर पास्टर साहब अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आग बुझ सी गई है, अब ऐसे सुपरनेचुरल काम हमारे जीवन में हो नहीं रहे हैं, अब हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा कि पास्टर साहब से वापस से प्रार्थना कराने के द्वारा, पास्टर साहब से वापस से वो तेल उंडेल देने के द्वारा और सिर पे चंपी करा लेने के द्वारा, उसकी बजाय अपने आप को एकांत में ले जाकर के जांचें कि क्या मैं जैसे पहले प्रार्थना में जीवन जिया करता था, अभी भी वैसा ही मेरा प्रार्थना का स्तर है या नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने केवल 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में समय नहीं बिताया, ध्यान दीजिए। इट वॉज नॉट अ सीजन जब वो केवल 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में समय बिताया। टिल हिज लास्ट ब्रेथ, गत्समनी के बाग में जाने, क्या बोलते, अरेस्ट होने के पहले, पकड़वा लिए जाने से पहले, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, टिल हिज लास्ट मोमेंट, he was devoted, he was committed, he was serious about prayer, and that's how he just revealed। जब यीशु मसीह, मैं इस चीज को ट्रूली बोलूंगा आप लोगों के सामने कि जब यीशु बोल रहा है ना कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, वो केवल पतरस के लिए नहीं है, वो हम सबके लिए है, क्योंकि प्रार्थना का जीवन जीना स्वयं ही हमें परीक्षा में जय प्राप्त करने में मदद करता है। जितना हम प्रार्थना में जीते जाएंगे, जितना हम प्रार्थना में बने रहेंगे, उतना हम हर एक प्रलोभनों को, हर एक परीक्षाओं को, हम लोग उन सबको पार करते हुए जाएंगे। यीशु मसीह ने ऐसे ही पार किया उन टेम्पटेशंस के ऊपर, उन ट्रायल्स के ऊपर। यीशु मसीह ने कैसे जय प्राप्त करी? थ्रू हिज प्रेयर लाइफ। और वो ही चीज यीशु ने एट द एंड जब जा रहे थे, पकड़वाए जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम अपने आप को परीक्षा के हाथों में सौंप ना दो, सो दैट यू विल नॉट गिव इन योरसेल्फ इनटू टेम्पटेशन। अपने आप को तुम परीक्षा के लिए उसके सामने खुला मत कर दो कि परीक्षा तुम्हारे ऊपर आ पड़े। बहुत ही क्लियरली, मुझे इसीलिए अलग अलग अनुवादों में से पढ़ना बहुत पसंद है कि वॉच एंड प्रे सो दैट यू विल नॉट गिव इन योरसेल्फ इनटू टेम्पटेशन। व्हेन यू आर नॉट प्रेइंग ना, देन यू आर, मैंने इस चीज को पिछली बार भी कहा था कि जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे ना, देन यू आर प्रोन टू बी टेम्प्टेड।
इफ यू आर लिविंग अ प्रेयरलेस लाइफ, यदि आप प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं तो आप परीक्षा में पढ़ने में सबसे पहले सर्वोच्च रहेंगे। और यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, देन यू विल बी फ्रीक्वेंटली बी टेम्प्टेड, तब आप बारंबार परस्पर आप क्या होंगे, परीक्षा में आते जाएंगे। एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग अ प्रेयरलेस लाइफ, देन एट द एंड यू विल डेफिनेटली बी टेम्प्टेड। सबसे पहली बात ये, इफ यू आर अ प्रेयरलेस पर्सन then you will be tempted. If you are a prayerless person, then you will frequently be tempted. And if you are constantly a prayerless person, then at the end you will definitely be fall into the temptation. आप अंततः परीक्षा में गिर ही जाएंगे, क्योंकि टेम्पटेशन या प्रलोभन का कोई एस्केप रूट नहीं है प्रियो, है ना। हम कोई सा भी ऐसा घंटों घंटों उपवास प्रार्थना कर लें, कितने भी अभिषेक हो जाएं, कितने भी सामर्थ्य हो जाएं, कितना भी शांडारा बाबा बाबा करने लग जाएं, मैं आपको इस चीज को जेन्युइनली डंके की चोट पे कह सकता हूं, क्योंकि ये प्रभु का वचन आपको बता रहा हूं कि हम परीक्षा को नहीं स्किप कर सकते हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। हर एक प्रभु के दास को पुराने नियम से उठा करके नए नियम तक देख लें हम लोग, उनके हर एक जीवन के क्षेत्र में एक ऐसे सीजन्स आए वेयर दे आर टेम्प्टेड, वेयर दे वर टेम्प्टेड। बट कैसे यीशु मसीह बोल रहा है आपको और मुझे, आज चर्च हम लोगों को बता रहा है कि कैसे उस परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करें, थ्रू प्रेयर, थ्रू प्रेयर, केवल प्रार्थना के द्वारा। बिकॉज जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तब हम उस परीक्षा में ना पड़ेंगे। ये वचन हम स्मरण कर लें कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करा होगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।